हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। ये 3 फसलें भारत में पाई जाती हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा ये मासीराव मेघालय में दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा 2.5 mm से अधिक होती है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अंतिम समीपस्थ कोई शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये मध्य प्रदेश के अंतिम समीपस्थ कोई भी शहर नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? यहाँ पे गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा ऑप्शन 1, 2 और 4, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। गुजरात, झारखंड और मिजोरम से। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक होती है। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, गा से गुजरात, मा से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से वह कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, तो इसमें बिहार इसका राइट आंसर है, या वह नहीं है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये दोस्तों। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ये राइट आंसर है। वह 2000 वर्ष 2001 और 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। कितनी रही है? तो 20.09% उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम अगर पूछा जाए तो दशकीय आधार पर जनसंख्या कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन में 1881 से स्टार्ट हुई थी ये। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 दशक में भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। 17.64% इसका राइट आंसर है। भारत में जननांगीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहलाता है। महाविभाजन वर्ष ये 1921 कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनकांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष कौन सा है? तो 1921 ये महाविभाजक वर्ष है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग भारत की जनसंख्या का 16% रहता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना में 2011 के अनुसार स्त्रियों का प्रतिशत 48.46% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर क्या था? यह भी हमने बताया दोस्तों, 20.09% इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना 2045 तक, इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है कि जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर लाना 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो खंभात की खाड़ी में ये माही भी मिलती है, साबरमती भी मिलती है और तापी भी मिलती है। कोयना यहाँ पे राइट आंसर होगा कोयना, कि कोयना नदी नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर
बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी ये तापी नदी है, ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो ये पेन्नार नदी है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है तो ये सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी यमुना से मिलती हैं तो केन नदी भी मिलती है, बेतवा नदी भी मिलती है और चंबल नदी भी मिलती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में ये सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये सबसे छोटी नदी कृष्णा नदी है, सबसे छोटी नदी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर ये दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का रूर दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये लूनी नदी है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है लूनी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? किसके संगम का स्थान है? तो इसका राइट आंसर है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है जहाँ से इसे त्सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से के तहत भारतीय इतिहास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि नदी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र ये नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? इनमें से कौन सी वह नदी है जिसका समागम अरब सागर में है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, साबरमती भी नदी यहाँ पे हुई दोस्तों। 3 ये नदियाँ हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? इसमें से कौन सी वह नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है? नर्मदा, साबरमती और ये लूनी नदी। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी या पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं? वह कौन सी नदियाँ हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और ये सिंधु, ये 3 नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी का उद्गम। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के कौन से जिले से पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र के नासिक से। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उकाई बांध ये गुजरात में स्थित है। उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये उकाई बांध। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकाट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, ये स्थित है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अगर कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा बांध ये किस पे बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है
भाखड़ा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध तो ये हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध तो भाखड़ा नगर बांध है, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है और सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्रीशैलम बांध। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध ये रावी नदी पर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा बांध है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बांध है। भारत में जो सबसे बड़ा बांध है महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध है। ये तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।